मिस्टर स्विबर के थर्ड एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सोंग चाचा वापस जाने से पहले सोचती है कि मैं एक बार लानकान से ज़रूर मिलूंगी और वो रिजॉर्ट की तरफ वापस जाने लगती है। तभी उसका सामना योंगजे से होता है, जो उसे रोककर उससे वीडियो के बारे में पूछता है। उसी वक्त रिपोर्टर शू उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तब योंगजे सोंग चाचा से कहता है कि तुम्ही ने मेरा वीडियो उस रिपोर्टर को दिखाया। तब सोंग चाचा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे किसी वीडियो का नहीं पता। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी योंगजे उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है और तभी हम देखते हैं कि लांतियान वहाँ से आता है और वो योंगजे का हाथ पकड़ लेता है। लांतियान को देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। तब लांतियान योंगजे से कहता है कि सोंग चाचा की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। तब योंगजे हैरानी से उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ना ही उसकी तरफ देखता है। इसके बाद लांतियान योंगजे से कहता है कि वो सोंग चाचा के साथ अकेले में कोई बात करना चाहता है। इसीलिए योंगजे उनसे कुछ दूर चले जाता है और सोचने लगता है कि अगर लांतियान सोंग चाचा को जानता ही था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो उसे नहीं जानता। फिर योंगजे इस बात को रियलाइज़ करता है कि सोंग चाचा बेचारी जिस लांतियान को ढूंढ रही थी वो लांतियान असल में मेरा फ्रेंड ही था। लगता है इन दोनों के बीच में कोई गहरी मिस्ट्री है। दूसरी तरफ सोंग चाचा लांतियान को कहती है कि जब तुम अमेरिका चले गए थे तो हम दोनों के बीच का कनेक्शन टूट गया था। तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया था, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रही थी। तब लांतियान कहता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया था और कहता है कि अब हम दोनों के बीच में पहले जैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सोंग चाचा कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर तुमने मुझे शादी करने के लिए क्यों बुलाया। इस पर लांतियान उससे पूछते हैं कि तुम किस शादी की बात कर रही हो। तो चाचा कहते हैं कि तुम क्या इतनी जल्दी भूल गए, मैं उसी शादी की बात कर रही हूँ जो तुमने अपने डैड के ज़रिए ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसका तुमने मुझे बहुत सालों पहले प्रॉमिस किया था। लांतियान कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे बिना पूछे एक वेडिंग में जा पहुँची, क्या तुम पागल हो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तब सोंग चाचा कहते हैं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, क्या तुम भूल गए, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी। और फिर वो रोते रोते वहाँ से जाने लगती है और कहती कि अब क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो अब मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। सोंग चाचा के वहाँ से जाने के बाद लांतियान वहीं पर खड़ा होकर रोने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और लांतियान वहीं पर खड़ा खड़ा भीग रहा होता है। तभी योंगजे उसे देखकर अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर लांतियान उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। पर योंगजे कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम यहाँ पर खड़े खड़े बीमार हो जाओगे। तब लांतियान उस पर चिल्ला कर कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और फिर वो वहाँ से चले जाता है। बाद में लांतियान वापस जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सोंग चाचा अपनी मॉम से मिलती है। सोंग चाचा की मामा उसे बताती है कि उसके अंकल को टैक्स फ्रॉड के जुर्म में जेल में डाल दिया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। ये सुनकर सोंग चाचा भी परेशान हो जाती है। बाद में योंगजे बीच पर जॉगिंग कर रहा होता है, तभी वो सोंग चाचा को वहाँ पर खड़ा देखता है। दूसरी तरफ लांतियान बीजिंग में अपने बाप से मिलता है, वहाँ पर उसकी सिस्टर लाशियन भी प्रेजेंट होती है। तब लांतियान अपने डैड से कहता है कि आपने ये क्यों किया। तब उसके डैड कहते हैं कि हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी, उस डील के मुताबिक अगर तुम सोंग चाचा से मिलो तो मैं तुम्हें स्विमिंग करने से रोक दूंगा और तुम फिर भी सोंग चाचा से मिले। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम अगर उसके साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व हुए तो मैं तुम्हारी स्विमिंग बंद करवा दूंगा। असल में लांतियान के डैड नहीं चाहते कि लांतियान और चाचा एक दूसरे के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सोंग चाचा की गरीब फैमिली की हेल्प करनी होगी और वो नहीं चाहते कि उनका नाम किसी गरीब फैमिली के साथ जुड़े। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सोंग चाचा का बिजनेस यानी उसके डैड का बिजनेस पूरी तरह डूब चुका है, इसीलिए वो लांतियान को बिना बताए एक झूठी शादी का प्लान करते हैं ताकि चाचा लांतियान से नफरत करे और उससे दूर रहे। तब लांतियान कहता है कि मैं उसके साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला, क्या आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है। तब मिस्टर लान उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। तभी मिस्टर लान लाशियान को यानी लांतियान की बहन को कहते हैं कि तुम लांतियान के साथ रिजॉर्ट जाओ और उसके रिजॉर्ट को मैनेज करो। लाशियान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। रात में लांतियान अकेला बैठकर रो रहा होता है और सोंग चाचा को याद भी करता है। अगले दिन उनके ट्रेनिंग रूम में एक नई ट्रेनर आती है जिनका नाम होता है फांग जिंगजी। फांग जिंगजी उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंस्ट्रक्टर होती है। इसके बाद ट्रेनर फांग उन सबको एक फ़ाइल देती है जिनमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं और उन सबको इन क्वेश्चंस का आंसर देकर ट्रेनर फांग को वापस देनी है। इसके बाद कोच वांग उन सबको ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं,
पर योंगजे को वो कहते हैं कि तुम अकेले जाकर खेल सकते हो। इसके बाद जब सब लोग सीरियसली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब योंगजे उन्हें वहाँ पर अपनी कलाबाजियाँ दिखाता है। बाद में शावर लेते हुए योंगजे को उस वीडियो के बारे में याद आता है। फिर वो सोचता है कि सिर्फ सोंग चाचा ने मेरे फ़ोन को टच किया था, पर उसे तो मुझसे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर इसके अलावा और कौन हो सकता है। इसके बाद हम ली बाओ को देखते हैं जो एक फ़ोटोशूट के बाद आराम से बैठी होती है। तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर रिपोर्टर शू आ जाता है। उसे देखकर ली बाओ चौंक जाती है। रिपोर्टर शू कहता है कि अभी मैंने 2 दिन पहले योंगजे का इंटरव्यू लिया था, वो भी हाईलाइन में है, शायद वहाँ पर उसकी एक और गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर ली बाओ चौंक जाती है। तब शू कहने लगता है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज भी नज़र आ रहे थे। फिर शू ली बाओ को कहता है कि तुम मुझे लांतियान और योंगजे की वो वीडियो कब सेंड कर रही हो जो तुमने मुझे दिखाई थी। तब ली बाओ कहने लगती है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगी। रिपोर्टर शू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर रुक कर कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शू के जाने के बाद ली बाओ एक मैगज़ीन पढ़ने लगती है और मैगज़ीन में योंगजे का एक इंटरव्यू होता है। जब वो उसे पढ़ती है तो ली बाओ को जलन होने लगती है। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसे कहने लगता है कि कुछ दिनों में एक बिकनी फ़ोटोशूट होने वाला है। पहले तो ली बाओ उसकी बातों को इग्नोर करती है, पर फिर वो कुछ सोचती है और उसके बाद वो उस बिकनी शूट के लिए तैयार हो जाती है। पर वो लोकेशन को अपनी मर्जी से हाईलाइन में चूज़ करती है जहाँ पर योंगजे गया हुआ है। बाद में सोंग चाचा ये सोचती है कि क्या सच में लांतियान इस बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर उसे ये बात भी याद आती है कि लांतियान उससे प्यार नहीं करता, पर फिर वो ये भी सोचती है कि लांतियान उसके अंकल को जेल से छुड़ाने की हेल्प कर सकता है। कुछ दूर से योंगजे उसे देख रहा होता है। तब सोंग चाचा इस बात से कंफ्यूज हो जाती है कि उसे लांतियान के पास जाना चाहिए या नहीं, इसलिए वो बार बार सीढ़ियाँ उतरती है और चढ़ती है। योंगजे से दूर से देखकर कंफ्यूज हो जाता है और उसे उस पर शक होने लगता है। जब सोंग चाचा वहाँ से जाने लगती है तो योंगजे भी उसका पीछा करने लगता है। सोंग चाचा एक बस में चढ़कर कुछ दूर जाकर उतरती है और योंगजे भी उसी बस स्टॉप के पास जाकर रुकता है। इसके बाद सोंग चाचा वहाँ से कहीं और जाती है और योंगजे बाइक से उतरकर उसका पीछा करने लगता है। तब सोंग चाचा एक जगह पर जाकर रुक जाती है और अचानक से किसी को कॉल करके बात करती है। योंगजे पेड़ के पीछे छुपकर उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी सोंग चाचा अपने कॉलर से कहती है, मैंने आपको पिछली बार भी कॉल किया था, मैं उसी वीडियो की बात कर रही हूँ जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। अगर आप चाहें तो मैं उसको अभी भेज सकती हूँ। तब योंगजे कान खोलकर उसकी बातें सुनता है और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तब सोंग चाचा अपने कॉलर से कहती है कि क्या मुझे उस वीडियो के लिए कुछ और पैसे मिल सकते हैं। योंगजे उसकी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम कुछ पैसों के लिए मेरी वीडियो को बेच रही हो। तब सोंग चाचा भी उसे देखकर चौंक जाती है। तब सोंग चाचा उसे अपने ऊपर से हाथ उठाने के लिए कहती है, पर जब योंगजे ऐसा नहीं करता तो सोंग चाचा उसे किक कर देती है। तो योंगजे के पैर में बहुत ज़ोर से दर्द होती है। तब वो लांतियान को कॉल करने लगता है, पर इसी वक्त उसके चेस्ट में भी दर्द होने लगती है। तब सोंग चाचा उसे गिरने से बचा लेती है, पर तभी योंगजे बेहोश भी हो जाता है। उसी वक्त उसका कॉल लांतियान से कनेक्ट हो जाता है। लांतियान उसे आवाज़ देता है, पर योंगजे कोई जवाब नहीं देता। तभी उसका सोंग चाचा की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, योंगजे तुम्हें क्या हो गया। बाद में योंगजे को सोंग चाचा हॉस्पिटल लेकर जाती है। योंगजे अभी भी वहाँ पर बेहोश होता है। बाद में लांतियान अपने फ़ोन में जल्दी से सोंग चाचा का नंबर ढूंढता है, मगर उसे याद आता है कि उसने तो डिलीट कर दिया था। पर फिर भी उसका नंबर याद करके एक दफ़ा डायल करके देखता है और किस्मत से उसका कॉल चाचा से कनेक्ट हो जाता है। वो सोंग चाचा से पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो। तो सोंग चाचा उसे सब कुछ बताती है और लांतियान जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ योंगजे को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता हुआ डूबने लगता है। तभी सोंग चाचा उसके चेहरे का पसीना पहुँचने लगती है। उसी वक्त योंगजे को होश आ जाती है और वो डरकर सोंग चाचा का हाथ पकड़ लेता है और उसे देखकर कहता है कि तुम हमेशा मुझे क्यों मिल जाती हो। फिर वो उसे कहता है कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तब सोंग चाचा कहते हैं कि ठीक से देखो, मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर योंगजे उसका हाथ छोड़ता है और चाचा से कहता है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ चाहती हो। तब सोंग चाचा कहती है कि मेरी ही वजह से अभी तुम जिंदा हो। फिर योंगजे कहता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो सोंग चाचा कहती है कि मैं तुमसे आखिर क्यों माफ़ी मांगूं, तुम सच में पागल हो गए हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हारी किसी भी वीडियो को नहीं जानती और जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रही थी उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा वीडियो है। तब योंगजे कहने लगता है, अगर तुम सच कह रही हो तो फिर मुझे प्रूफ करके दिखाओ। इसके बाद सोंग चाचा कहती है कि अगर तुम गलत निकले तो फिर तुम क्या करोगे। तो फिर योंगजे कहता है कि ठीक है, अगर तुम सही निकली और मैं गलत निकला तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। उसके बाद सोंग चाचा उसे अपने फ़ोन में अपनी वीडियो दिखाती है जिसमें एक बैग के अलावा और कुछ भी नहीं होता। फिर भी योंगजे को उस पर पूरा ये नहीं होता।
इसलिए वो उसके हाथ से फ़ोन खींचकर उस दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके फ़ोन की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चेक करने लगता है। तभी उसका फ़ोन में लांतियान और उसकी एक साथ वाली फ़ोटो दिखती है और वो उनकी फ़ोटो देखकर चौंक जाता है। उसी वक्त वहाँ पर लांतियान भी पहुँच जाता है और उन दोनों को ऐसे देखकर उनसे पूछता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। योंगसे कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी सोंग चाचा अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चले जाती है। कुछ ही देर बाद बाहर सोंग चाचा लांतियान से मिलती है और हम देखते हैं कि योंगसे कुछ दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तब सोंग चाचा लांतियान से कहती है कि जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तब अगर तुमने मुझे वो ईमेल नहीं भेजा होता तो अब हमारे बीच सब कुछ ठीक होता। मैं तुम्हारा इंतज़ार कभी ना करती। लांतियान से पूछते कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई, ये कब और कैसे हुआ। तब चाचा कहती है, तुम अपने ईमेल के बारे में मुझे क्या कहना चाहते हो। तब लांतियान कहता है, तुम किस ईमेल की बात कर रही हो। तो सोंग चाचा कहती है, तुम सच में मेरी चिंता नहीं करते, तुम सब कुछ भूल चुके हो, तुम अब वो लांतियान नहीं रहे जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगसे डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर से बताता है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, तुम्हें ये सब सिर्फ बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की वजह से हो रहा है। इसके बाद वहाँ से जाते वक्त योंगसे ये बात सोचता है, ये सब ज़रूर सोंग चाचा की वजह से हुआ है, ये बस उसी की गलती है, उसी की वजह से मैं बेहोश हुआ था। बाद में योंगसे लांतियान के साथ बैठा होता है और वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तब योंगसे से पूछता है कि तुम अगर सोंग चाचा को जानते थे तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब लांतियान उसे कहता है, मैं तो सोच रहा था मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका हूँ और हमेशा के लिए भुला चुका हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद लांतियान अपने रूम में जाके अपनी ईमेल्स को चेक करता है। तभी उसको वहाँ पर एक ईमेल दिखता है जो सोंग चाचा ने उसे तब भेजा था जब उसके डैड की डेथ हुई थी। तब हमें एक फ्लैशबैक भी दिखता है जब सोंग चाचा भागते हुए हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। उसके बाद लांतियान एक ऐसा भी ईमेल पढ़ता है जो उसने सोंग चाचा को कभी नहीं भेजा था। कुछ देर बाद योंगसे को अपने रूम के बाहर से एक आवाज़ आती है, इसलिए वो बाहर आकर देखता है। तब वो देखता है कि लांतियान भी अपने रूम में नहीं है। वो सोचता है कि इतनी रात को लांतियान आखिर गया कहाँ है। तभी योंगसे उसका वेट करते हुए उसकी बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान लांतियान के लैपटॉप पर जाता है और वो वहाँ पर उस ईमेल को देखकर चौंक जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।